पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। गोवा में 3 मई तक 4 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बेवजह घूमने पर पूरी पाबंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं पर मिलती हुई छूट जारी रहेगी। मास्क के बिना सड़क पर चलने पर जुर्माना देना होगा। गोवा में 3 मई तक यानी कि 4 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। देश के युवाओं को वैक्सीनेशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 1 मई से युवाओं के टीकाकरण पर लगता है कि ग्रहण लग गया है, क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों ने टीकाकरण अभियान को फिलहाल टाल दिया है। चौबीस घंटे बाद कोरोना पर तीसरा वार। 1 मई से युवाओं के वैक्सीनेशन पर ग्रहण। कई राज्यों ने टाला टीकाकरण। आखिरकार वो घड़ी 24 घंटे के बाद आने वाली है, जिसका देश के युवाओं को बेसब्री से इंतजार है, जब देश में युवाओं का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 1 मई से युवाओं के टीकाकरण पर ग्रहण की आशंका है। टीकों की आपूर्ति में देरी के चलते कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने टीकाकरण कार्यक्रम को टाल दिया है। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन वैक्सीन के लिए कब नंबर आएगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान पहले ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर मजबूरियां गिनवा चुकी है। अब मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को टाल दिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हालांकि शिवराज सिंह ने 3 मई के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू करने का दावा किया है और राज्य के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। बिहार में भी 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो सकेगा। बिहार सरकार ने भी वैक्सीन की किल्लत की वजह से कार्यक्रम को रोकने का फैसला किया है। भले ही बिहार सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को टाल दिया हो, लेकिन वैक्सीन लगवाने को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की कमी है। यही वजह है कि बीएमसी को अपना जंबो वैक्सीन सेंटर बंद करना पड़ा। टीकों की पर्याप्त खुराक नहीं मिलने से 1 मई से युवाओं का टीकाकरण टल चुका है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है, तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो स्पुतनिक से भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। वहीं राजस्थान ने भी टीकों की आपूर्ति नहीं होने का ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया है। वैक्सीन की कमी को लेकर अब विपक्ष राजनीति करने में लगा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा भी मांगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा है। उनका दावा है कि राज्यों के पास पर्याप्त टीके मौजूद हैं, लेकिन कोई भी राज्य टीकाकरण के लिए तैयार नहीं लगता। यहाँ तक कोविन ऐप सही से काम नहीं कर रहा। यदि 1 मई को लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर लौट जाएं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देंगे? वैसे भी तीसरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम से पहले वैक्सीन की कीमत को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्य सियासत कर रहे थे। कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया था। ऐसे में पीएम ने वैक्सीन कंपनियों से कीमत कम करने की अपील की। पहले कोविशील्ड ने वैक्सीन के दाम में 100 रुपए कम किया और अब कोवैक्सीन ने भी 200 रुपए दाम घटा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर 3 एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है। आर भारत सीनेक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 138 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 109 से 121 सीट मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर के बहुत कांटे की टक्कर तमाम एजेंसीज दिखा रही हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। अब 2 तारीख को किसकी सरकार बनती है, ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल उदय होता है, ये 2 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल की सूरत ये कहती है कि कांटे की टक्कर है, बीजेपी को एज है। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.